हिमाचल प्रदेश को मिला नया सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक में ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 1:30 बजे रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी। सुक्खू ने सोनिया और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। सभी को साथ लेकर चलने की बात उन्होंने कही है। जनता से किए वायदे पूरे किए जाएंगे। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। चलिए ग्राफिक्स पर अब नजर डालते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीतिक सफर। छात्र नेता के रूप में राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद एलएलबी के छात्र रहते वक्त कॉलेज संघ की कमान इन्होंने संभाली। कॉलेज छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू। 1989 से 1995 के बीच एनएसयूआई के अध्यक्ष बने। 1999 से 2008 के बीच युवा कांग्रेस के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे। 2013 से 2019 तक प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख का इन्होंने पदभार संभाला। प्रदेश में 5 बार विधायक के रूप में जीत हासिल की है। 2003, 2007 और 2017 में नादौन से विधायक बने। और ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल कांग्रेस का ये नेतृत्व किस तरीके से अब इसे देखा जाए, क्या चुनौतियां यहां पर बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रहेंगी? और सबसे बड़ी बात, अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अपने मुखिया जो है वो नया मुखिया यहां पर मिला है, जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं यहां पर। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सबको मिलकर, सबको साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि कल का घटनाक्रम जो है वो सभी ने देखा कि किस तरह से विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। और प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारेबाजी करते हुए तमाम समर्थक जो है प्रतिभा सिंह के वो नजर आए। और ऐसे में प्रतिभा सिंह के समर्थन में जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी और विरोध हाईकमान का वहां पर हो रहा था, तो एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है कि सामंजस्य किस तरह से बिठाया जा सकता है। और किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई है, जनता ने कमान जो है वो उन्हें सौंपी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो है लगातार जो खींचतान है वो देखने के लिए मिली। लेकिन बहरहाल अब मुख्यमंत्री का चयन जो है वो कर लिया है। आज सुबह ये खबर जो है वो आ रही है कि 12 बजे के करीब जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली से यहाँ आएंगे। और फिलहाल 2 पदों की ही यहाँ पर शपथ ग्रहण बताया जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो शपथ लेंगे। और उसके बाद दूसरे जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री जो है वो आज शपथ लेंगे। आने वाले दिनों में आगे कैबिनेट जो है वो विस्तार किया जा सकता है, इस तरह की सूचना है। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल जो है वो 2
लोग यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं आज, और राज्यपाल जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम जो है ये ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू होगा। जिस तरह से पहले भी मैं बता रहा था कि खींचतान के बीच ये चयन जो है करना बेहद मुश्किल था, और सभी को साथ में लेकर चलने की बात कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर कह रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कल ये कहते नजर आए कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। और अगर बात प्रतिभा सिंह कैंप की करें तो उनके बेटे जो विक्रमादित्य सिंह है, जो हाल ही में दूसरी बार विधायक चुन के विधानसभा पहुंचे हैं, उनको भी अहम पद देने की बात जो है मंत्रिमंडल में की जा रही है। तो कुल मिलाकर संतुलन बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या ये संतुलन बन पाएगा और क्या जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कल हाईकमान के विरोध में ही उनके समर्थक नारेबाजी जो है वो यहाँ पर करते रहे। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो प्रतिभा कैंप जो है वो पीछे रह गया, मुख्यमंत्री की दौड़ से जो है, रेस से जो है वो बाहर रह गए। सबसे बड़ी वजह जो है उनके समर्थकों के हंगामे को इससे जोड़कर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल विकास, हालांकि ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी थी जब रिजल्ट यहाँ पर आने को थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी आलाकमान से वो मिलने वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अब जो स्थिति है वो यहाँ पर साफ ये बता रही है कि आखिरकार अब क्या होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो कि हिमाचल में मिली जीत से काफी ज्यादा उत्साहित है, इस जीत के जश्न को या इस जीत के खुमार को कितना बरकरार रख पाती है, ये अब पूरी तरीके से कांग्रेस पर ही टिकेगा अगर आगे चलकर कोई आंतरिक गुटबाजी ना हुई तो। देखिए, गुटबाजी के दौर से तो सभी पार्टियां गुजरती हैं, लेकिन इस तरह से गुटबाजी, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे अगर बात करें तो लगातार ये खींचतान इसी बात को लेकर चल रही थी कि क्या प्रतिभा कैंप को, यानी जो दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह हैं, उनके परिवार को जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो कुछ दिया जा सकता है, कोई पद दिया जा सकता है, कोई अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन इनसे परे एक चीज और समझनी होगी। ये तो चलिए पार्टी के अंदर की बातें हैं, ये तमाम चीजें जो है वो चलती है, अंदरूनी चीजें, नाराजगी और मनाना रूठना ये सब चलता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के लिए वो आज ये है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसे वित्त हालात से गुजर रहा है, पूरे वित्त हालात से गुजर रहा है जहां 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके अंदर किए गए जो ऐलान है, अब उन ऐलान के ऊपर जो है वो नजर सभी की है, उन वादों के ऊपर नजर सभी की है कि सत्ता की चाबी अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जनता ने सौंपी है तो क्या जनता के लिए जो मुद्दे यहाँ पर रखे गए थे, जो चुनावी घोषणा पत्र के जरिए जो वादे यहाँ पर किए गए थे, अब किस तरह से और कितनी जल्द जो है उनको पूरा किया जा सकता है। फाइनेंशियल हालात, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, वो इतनी मजबूत नहीं है, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करने की बात जो है वो यहाँ पर जानकार है वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ बहुत सी ऐसी जो कमियां हैं या कहें खूबियां हैं, लेकिन अभी जो है उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि किस तरह से ये चीजें होंगी। फिलहाल आज जश्न का माहौल हर कार्यकर्ता के बीच में है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता जो है आज शिमला पहुंचेंगे और 12 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम की शुरुआत। बिल्कुल विकास, आपने बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है। जो गारंटी है यहाँ पर, जो मैनिफेस्टो यहाँ पर घोषित किया गया था कांग्रेस द्वारा, उन्हें किस तरीके से पूरा किया जाए, वो भी ऐसे हालात में जब राज्य का जो वित्तीय कोष जो है, वित्तीय जो हालात स्थिति है वो यहाँ पर डगमगाई हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो कि चुनावों में बहुत ज्यादा उछला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, ओपीएस का मुद्दा, वो यहाँ पर कांग्रेस किस तरीके से लागू करती है, क्योंकि प्राथमिकता इसे ही कांग्रेस द्वारा दी गई थी। महिलाओं के खातों में 1500 रुपए जो है वो ट्रांसफर किया जाना, युवाओं को नौकरी पहाड़ों पर देना, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे तौर पर इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर। निश्चित रूप से देखिए, इन्हीं तमाम चीजों को किस तरह से अब ये नई सरकार हैंडल यहाँ पर करेगी, किस तरह से नियंत्रण जो है वो जो राजकीय कोष होगा उसके ऊपर भी करना होगा। दूसरा जो मैं कह रहा था, वित्तीय हालत हिमाचल प्रदेश की क्या है। आज जब से नई सरकार का गठन है वो होने जा रहा है और इस तरह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तभी से जो सरकारी तंत्र है, बैठकों का दौर वहां पर जारी है। और ऐसे में जब परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में निकले और सारी सीटें, ज्यादातर सीटें जो है, जिस तरह से 40 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में यहाँ पर आई हैं, तभी से लगातार जो कांग्रेस की जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके ऊपर मंथन जो है वो जो राज्य सचिवालय है उसके अधिकारियों ने करना शुरू कर दिया था।
राज्य में एक बड़ी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर इसी बात को लेकर हो रही है। अब जो चुनावी वादे हैं उनको पूरा कब किया जाएगा और कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, ये चुनौती यहाँ पर बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।